हाथों को हिलाओ। उस खुदा, वो सर्वशक्तिमान खुदा हमारे साथ है, जिसने आपको चुना है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसने आपको खड़ा किया है अपने गवाह होने के लिए, ताकि तुम्हारे जीवनों से उसकी महिमा हो, दुनिया जाने आपके जीवन से कि वो जिंदा खुदा है। इसीलिए उसने आपको चुना है और वो काम आपकी जिंदगी में होंगे। आज का पवित्र वचन, आज का पवित्र टाइम, पवित्र हजूरी वो आपको ब्लेस कर रही है। वो पवित्र हजूरी आपको ब्लेस कर रही है, आपको ब्लेस कर रही है। आप आशीषित हो रहे हो, आप बरकत पा रहे हो। आज तुम आज बढ़ोगे, आगे जाओगे, और रुकावटें टूट जाएगी, शरीर की चीजें हट जाएगी और आत्मा से भर जाओगे। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ, अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ। धन्यवाद खुदावंद, हम सब तेरे बच्चे हैं परमेश्वर। तेरी दया बहुत बड़ी है खुदा, जो हम सब पर हुई है। आज अपनी पावर से, अपनी वर्ड से, आत्मा से हमें आप बदलोगे और आगे बढ़ाओगे और ब्लेस करोगे और ब्लेस करोगे, ब्लेस करोगे, ब्लेस करोगे। एक बार ऊपर पूरा हाथों को उठाओ और अंगीकार करो परमेश्वर के पवित्र वचनों को, जो तुमने सीखे हैं, जो तुम्हारे मुंह में है, मन में। उन वचनों से याद करो खुदा को, उसकी भलाइयों को। उसने कितने अद्भुत काम और भले काम हमारे जीवन में किए। याद करो सर्वशक्तिमान पिता को, वो तुम्हें छू रहा है और आज और ब्लेस कर रहा है और बदल रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तुम सारे खुश हो तो बैठ जाओ फिर अपने स्थानों पर और आत्मा में तैयार रहो परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? कभी कभी जब ये गवाहियां देते हैं ना, तो कहते हैं वो बातें। मैं समझता हूं ये बातें नहीं है, ये जीवन के पवित्र वचन है खुदाबंद के। हालेलुया। आज हम सब परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनकर, समझकर मजबूत बनेंगे, आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे जाएंगे। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। आज बहुत ही ब्लेस्ड मीटिंग है। हम इसका आज दूसरा पार्ट सुन रहे हैं, ये वाला दूसरा पार्ट, कि जितना चाहो परमेश्वर से लेना चाहते हो। कितना लेना चाहते हो परमेश्वर से? और जितना लेना चाहते हो कैसे मिलेगा, किन वचनों से मिलेगा, किस समझ से मिलेगा, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया। तो ये बड़ा अपने ध्यान रखना इन बातों का आज, क्योंकि मैं ना एक बात सोच रहा था आज जब सुबह प्रार्थना कर रहा था, तो मैं यीशु के बारे में सोच रहा था, हमारे प्रभु के बारे में, कि कैसे जो शैतान के गुलाम लोग थे, शरीर में थे, जिनके अंदर हॉली स्पिरिट काम नहीं कर रहा था, जो भला मन होता वो काम नहीं कर रहा था, तो यीशु मसीह के विरोध में खड़े हो गए, अपने बनाने वाले के विरोध में खड़े हो गए ना। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है?
अब जब बाइबल पढ़ते हो मत्ती के लास्ट में, जब शुरू में सारा मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, जब मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था ये बातें मुझे याद आ रही थी। वो ज्ञान, वो समझ की बातें, परमेश्वर के वचनों की बातें, कि कैसे उसके अपने बनाने वाले। वचन में एक जगह पर लिखा है जगत में वो ज्योति आने वाली थी, वो जगत में था और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। जब यीशु, वो ज्योति आने वाली थी, जब वो आई और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में थे। उनके अंदर वो आत्मिक मन, वो आत्मिक समझ नहीं थी और यीशु मसीह के विरोध में खड़े हो गए। और जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो फिर उसके राजा, है ना, जैसे कोर्ट में राजा के सामने लोगों ने बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़कर यीशु पर दोष लगाया, ये साबित करने के लिए कि ये गुनाहगार है, इसे सजा दो। लेकिन यीशु गुनाहगार था? यीशु में कोई पाप था? यीशु ने कुछ बुरा किया था? लेकिन उन सब की बातें ऐसी थी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा जैसे सच्ची यीशु गुनाहगार था। अदर लोगों को जो शरीर में थे, जो खुदा की खोज में है, जो उसे पकड़ने वाले हैं, उन्हें तो समझ आएगी, लेकिन जो शरीर के उन्हें नहीं समझ आएगी और वो लोग फंस जाएंगे ऐसी बातों से, है ना। जैसे अभी आप कभी एंटी क्राइस्ट लोगों को सुनोगे ना, तो इन्हीं बातों को वो पकड़कर बाइबल की दूसरे लोगों को क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। यीशु ऐसे था, वो ऐसे था, ये बात थी, वो बात थी, और शारीरिक दुनिया नेगेटिव हो जाती है। तो इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। आज इसी तरह कुछ लोग मेरे बारे में बोलते हैं, जानते उनके पास कोई प्रूफ नहीं है पुख्ता कि वो मुझे साबित कर सके कि मैं गलत हूं। लेकिन उनकी ये जो बातें हैं वो क्यों है, इसके पीछे एक षड्यंत्र होता है नेगेटिविटी का। जब लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ चलना नहीं जानते, तब ये नेगेटिविटी प्लान करती है और बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं ऐसी बातों से, ताकि परमेश्वर का राज्य ना बढ़े। और जो आत्मा में लोग होते हैं वो ऐसी चीजें नहीं करते, जो शरीर में होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आज का ये टॉपिक जो आप सीखने वाले हो, समझने वाले हो, वो आपके लिए बड़ा पावरफुल है। तो इसलिए आंखें बंद करो और विश्वास करो, प्रार्थना करो। थोड़ा सा आंखें बंद करो और प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने। मांगो आज के वचन के लिए बुद्धि, समझ, कि परमेश्वर हम जो कुछ भी आज सीखें वो सारा हमें समझ आए, हम आगे बढ़ पाए और तेरी इच्छा में चले। और तेरी इच्छा में चलना जीवन है। मांगो समझ को, बुद्धि को, और परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। और कहो, परमेश्वर हम तेरे चुने बच्चे हैं, बहुत आज्ञाकारी बन चुके हैं और निश्चय आज का वचन हमारी समझ में बैठ चुका है, हम उस पर चल चुके हैं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सारे मिलकर बोलो आमीन। अगर तुम्हें बरकत चाहिए, तुम बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, ये तकिया लाना है। अगर तुम बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो ये बात को ध्यान में रखो कि हम सब ने मिलकर खुदा की इच्छा में बढ़ना है और उसका बहुत सारा काम करना है।
प्रोफेसी करता हूं और थोड़े दिन पहले भी कर चुका हूं कि जिस मिनिस्ट्री में तुम जुड़े हो, तुम सचमुच यीशु मसीह के जीवन का नमूना बनोगे और इतने ऊंचे किए जाओगे और लोग, दुश्मन, तुम्हारे एनिमीज शर्मिंदे होंगे। क्या होंगे वो लोग? शर्मिंदा होंगे वो लोग। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, समझना है परमेश्वर का राज्य। ये सबसे बड़ा जरूरी विषय। अगर हम परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इसीलिए सिखाया, सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो जो चीजें तुम चाहते हो वो तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन, पवित्र वचन, तुम्हारी जिंदगियों पर बड़ा गहरा असर करेगा, तुम्हें अंदर से बदलेगा, तुम्हें धार्मिक स्ट्रांग करेगा, तुम्हारे अंदर पवित्रता ही बढ़ेगी। मैंने देखा हमारी टीम को, मैंने कहा एक दो वीडियोस बनाओ, जो सच्चाई है लोगों को बताओ, और हमारे बच्चों को बनानी नहीं आ रही। जानते क्यों? क्योंकि इनके अंदर पवित्रता ही है, विरोध की चीज ही कोई नहीं है, इनको लड़ना ही नहीं आता। आप समझते हो या नहीं समझते हो? इनके अंदर वो चीज है ही नहीं, क्योंकि हमने डाली नहीं ऐसी चीज। हमने हमेशा लोगों से प्रेम करना सिखाया और लोगों को क्षमा करना सिखाया। हालेलुया। और ये यीशु का स्वभाव है। और अगर ये तुम में बढ़ता गया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा का हाथ बढ़ता जाएगा और लोग शर्मिंदा होंगे और तुम ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन को, और मेरा विश्वास है कि हम आज के टॉपिक से, आज के वचन से बहुत जबरदस्त ब्लेस होंगे। थोड़ा सा गला मेरा स्टार्ट हो रहा है, इन दिनों में हमने काम ज्यादा कर रहे हैं, सारा दिन रात सुबह शाम, बहुत थोड़ी सी रेस्ट, और जिसकी वजह से थोड़ा सा गला ऐसे है, लेकिन अभी बोलते बोलते सेट हो जाएगा और आने वाले दिनों में ज्यादा ही सेट हो जाएगा। हालेलुया। मैं थोड़ा सा, बस 1 मिनट के लिए, हालेलुया। ग्रंथ और पवित्र बाइबल हमें पुराना जीवन और नए जीवन के बारे में बताती है। तुम्हारी सारी बरकतें, तुम्हारा परमेश्वर से कनेक्शन, आशीषें, उसको खुश करना, सामर्थ्य को प्रकट करना, इन 2 बातों पर डिपेंड करता है। हालेलुया। पुराना जीवन क्या था, नया जीवन क्या था, अगर तुम इसे नहीं समझ पाए, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बाइबल ये कहती है कि जो यीशु नाम है ना, उस नाम से काम होनी है। कई बार मैंने देखा कुछ एवेंजलिज्म करने वालों को, मैंने देखा कुछ सेवकों को, उनके जीवन में व्यभिचार है, लेकिन जब वो प्रेयर करते हैं यीशु नाम से, लोग ठीक हो जाते हैं। वो उनके अच्छे मन के कारण नहीं है, वो यीशु नाम के कारण है। जब हम गलत भी होंगे तब भी यीशु नाम जब यूज करेंगे तो बड़े काम होंगे, कुछ काम होंगे, कुछ बड़े नहीं, कुछ।
लेकिन जो गलत होंगे वो एक दिन बड़ी बुरी स्थिति में फंस जाएंगे, बड़े हालातों में फंस जाएंगे। तो इसलिए ये याद रखना, कभी कभी इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ले वो तो उनके साथ काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ये याद रखना, यीशु नाम से होता है। यीशु नाम में पावर है, यीशु नाम में सामर्थ काम करती है। इसीलिए यीशु मसीह ने ये बात पहले से कह दी। यीशु ने कहा, जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है पर मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलता, उनमें से बहुत होंगे जो कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से रोगियों को चंगा किया। लेकिन यीशु ने क्या, उनमें से मैं बहुत को कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? इसीलिए यीशु ने पहले से बता दिया कि मेरे नाम से काम हो जाने, व्यभिचारी भी कर लेंगे, चोर भी कर लेंगे, मेरे नाम से लोगों को धोखा करने वाले भी, मेरे नाम से रगड़ा झगड़ा करने वाले भी, क्रोध करने वाले, गंदी बातें करने वाले, झूठी बातें करने वाले भी, जब मेरे नाम को यूज करेंगे, कई बार मेरे नाम के कारण, सामने वाले के विश्वास के कारण, सामने वाले के अच्छे मन के कारण काम हो जाएंगे। लेकिन तुम जो गलत मुझे यूज कर रहे हो मेरे नाम को, तुम्हें मैं उस दिन साफ बोल दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम कितना बड़ा जीवन चाहते हो, कितनी बरकत चाहते हो, तो इस वचन को अपने जीवन में लेना, इस समझ को अपने दिल में, जीवन में रखना। पुराना जन्म और नया जन्म, बाइबल इसके बारे में बड़ा जबरदस्त फोकस करवाती है। अगर हमारे जीवन में ये फोकस नहीं है, क्या मैं पुराना जीवन तो नहीं जी रहा, क्या मैं शैतान की इच्छा पर तो नहीं चल रहा, क्या मेरे जीवन में शारीरिक जीवन तो नहीं काम कर रहा, तो चेक करना है, ध्यान देना है। ये हमारा काम है, ये मनुष्य का काम है, ये विश्वासी का काम है। जैसे आप जब अपना खाना खाते हो, रोटी खाते हो, तो अपने खाने को चेक करते हो या ऐसे खा जाते हो? अगर उसमें मक्खी गिर गई, कोई मच्छर गिर गया, तो बोलते चलो बिना हड्डी के मीट आ गया, खा लो, ऐसा करते हो? आपको पता है ये गंदगी है, ये गंदी चीज है। आप ध्यान रखते हो उस खाने को खाने के लिए, आप बहुत सारे अपने कामों में ध्यान रखते हो, क्योंकि ये तुम्हें रखना होगा ना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा। और यही परमेश्वर ने हमें बताया है, तुम्हें ये समझना होगा। लेकिन नया जन्म क्या है, ये बड़ा विषय हमारे लिए। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें पुराने नियम में एक शमशून नाम के नजीर, परमेश्वर के नजीर के बारे में समझाता हूं। क्यों परमेश्वर का वहां वचन हमारे लिए लिखा गया, मैं उसके बारे में 2 वचन पढ़ूंगा बस, ठीक है? बाकी मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा शमशून के बारे में। कितने लोग शायद नए नए हमारे पास आते हैं तो इतना वचनों को नहीं जानते होते, लेकिन अगर तुम शमशून के बारे में पढ़ोगे सारा, तो इसके बारे में, इसकी ताकत के बारे में ज्यादा प्रचार होगा। लेकिन जो मैं तुझे समझाने जा रहा हूं, ये अलग है, ये खास है तुम्हारे लिए। अगर तुम शमशून के बारे में पढ़ोगे न्यायों की बुक में, उसका 13 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन, जब वो पैदा हो जाता है एक पवित्र तरीके से, परमेश्वर उसको मां के गर्भ से ही नजीर ठहराता है, पवित्र आत्मा से ब्लेस करता है, मां के गर्भ से ही, ऐसा फिगरेटिवली लिखा हुआ है। 24 को पढ़ते हैं, और उस लिखा, और उस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया
और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। बाइबल ये कहती है मूसा और यहोशू के बाद जो इजरायली थे वो शरीर में थे, उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था। उनके पास व्यवस्था थी, परमेश्वर की 616 आज्ञाओं की एक व्यवस्था, बहुत सारे अलग अलग नियम जो इजरायलियों को मानने थे। और वो इसलिए थी क्योंकि वो शारीरिक थे, इसलिए ऐसी व्यवस्था थी। बड़ी अजीब चीजें थी उसमें। लेकिन बाइबल ये कहती वो बिना आत्मा के शरीर में जीते थे और शरीर की बातों से रिलेटेड उन्हें एक व्यवस्था दी गई थी। उसमें कुछ बातें नए नियम की भी थी, बहुत थोड़ी, बाकी सारी आने वाले नए नियम में वो नहीं चाहिए थी, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन बाइबल में लिखा वो हमेशा ही आगे पीछे होते थे और परमेश्वर उनके लिए न्याय खड़े करता था, उनके लिए, ताकि उन्हें बताए, उनके लिए लड़े, ताकि उन्हें बचाकर रखे दूसरी जातियों से। और उनमें से एक शिमशोन भी था। लेकिन बाइबल में लिखा जब वो बढ़ रहा था, और क्या होता है 14 अध्याय में वो एक स्त्री को देखता है जो फिलिस्ती है, अपने घर वालों को कहता है उससे मेरी शादी कराओ। रास्ते में एक वाक्य होता है जो पढ़ते हैं हम, 14:5 में लिखा, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक शेर गर्जने लगा, जवान शेर। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और जब भी उसके हाथों में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसे फाड़ डाला, शेर को, जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। हालेलुया। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यहां, अगर तुम पूरा शिमशोन के बारे में पढ़ोगे तो वो फिलिस्तियों से लड़ा और इजरायलियों को बचाता रहा। खुदा का आत्मा उसमें बहुत बल से, ताकत से काम करता था। लेकिन जब इसको ध्यान से समझोगे, शिमशोन को, इसके जीवन को, तो ये बहुत सारी चीजें वचन से बाहर कर रहा था शरीर में, जबकि इतना बल से आत्मा उसके अंदर काम कर रहा था। परमेश्वर ने उसे ठहराया था अपने लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा था जो शारीरिक थी, परमेश्वर की इच्छा से बाहर थी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जब आप देखोगे इसको, इसकी जब शादी हो जाती है फिलिस्ती लड़की से, तो उनके बीच में इसका थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। ये अपने ससुर से कुछ बातों से नाराज हो जाता है, गुस्से हो जाता है, और ये 300 लुम्बड़ियों को पकड़ता है और पकड़कर दो दो लुम्बड़ियों के पूंछों को आपस में बांधता है और बीच में एक मशाइल, और उस मशाइल में आग लगाकर जितने भी फिलिस्तियों के खेत थे, खड़ी फसलें थी, कटनी का टाइम था, फसलें पकी हुई थी, लुम्बड़ियों को जब छोड़ देता है, उनको बोलो 1 घंटा बंद कर दो मशीन्स। ध्यान दो इधर सारे लोग। कितने लोगों को बात समझ आ रही? उनकी सारी फसलें नष्ट हो जाती है। ठीक है, फिलहाल प्रॉब्लम उसकी सिर्फ ससुर से थी, अपने ससुराल वालों से थी, लेकिन वो बदला या गुस्सा, क्रोध पूरे फिलिस्तियों के साथ शुरू कर देता है। बाइबल में इसको पढ़ोगे आप
तो ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर से इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे परमेश्वर की इच्छा है बाइबल को पढ़कर। नो, ना तो कभी शुरू से परमेश्वर की ऐसी इच्छा थी और ना कभी दुनिया में होगी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आएगी? क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को जब खड़ा करता है और दूसरे लोगों को हमेशा वो अवसर देता है कि वो बच जाएं, उनका नाश ना हो, वो बचाए जाएं। ये शुरू से ऐसा परमेश्वर था। परमेश्वर अपने लोगों को ताकत से इस्तेमाल करता है, दूसरे लोगों को हराता है, शर्मिंदा करता है। लेकिन इसकी ये जो जीवन की बातें इसे समझ आती है, इतना बल बाने के बावजूद इसके ऊपर कोई अगुआ नहीं था कि जो इसे डायरेक्शन दे, राइट वाली, सही वाली। ये जो कुछ भी करता था अपनी समझ से, बुद्धि से करता था। बल इसके पास इतना ज्यादा था कि जब ये वाक्य होता है इसके बाद झगड़ा होता है फिलिस्तीयों से, ये गधे के हड्डी से, चबड़े की हड्डी से 1000 से भी ज्यादा फिलिस्तीयों को खत्म कर देता है। इतनी ताकत इसके अंदर काम करती है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं एंड में, इस पूरी बुक को पढ़ते हैं, तो लास्ट में इसकी जो मौत होती है वो बड़ी बुरी तरह से होती है। आप सोचो, एक धर्मी जन की मौत ऐसे होनी चाहिए? आप बताओ मुझे। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जब जब ये राइट चीजें कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था बचाव के लिए, लेकिन जब जब ये शरीर की चीजें कर रहा था तो वो अपने आप से, ये आत्मा से गिर रहा था, अपने आप ये शरीर में गिर रहा था। लेकिन इसी का कारण अंत में इसकी गलतियों, अगर आप पढ़ोगे तो इसने वैश्या तक उनके साथ व्यभिचार किया। इसके जीवन में वो धर्मी का जीवन, जैसे हमने यूसुफ को देखा, जब एक पोतीपर की पत्नी उसे पकड़ती है कि मेरे साथ व्यभिचार कर, वो अपना कपड़ा छुड़ाकर, जब वो पकड़ लेती है, छुड़ाकर भागता है, क्योंकि उसके अंदर वचन था। वो भी पुराने नियम में, ये भी पुराने नियम में, वो भी धर्मी था, ये भी खड़ा तो धर्मी किया गया। लेकिन इसके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इसकी अपनी बुद्धि थी, अपनी समझ थी, अपनी इच्छा थी। कब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने इसकी मां को कहा, उस जमाने की कोई रीति थी पुराने नियम में, नए नियम में ऐसी कोई रीति नहीं, इसके सिर पर उस्तरा मत चलाना। और परमेश्वर ने कहा था इसकी मां को कि दाग की बारी से जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं खाना, ना तो उसके पत्तों को खाना, ना जड़ खाना, ना टानी खाना, ना अंगूर खाना जिससे शराब बनती है, एक भी चीज नहीं खानी। परमेश्वर तो उसकी मां को मना कर रहा है जिस चीज से शराब बनती है, शराब जिस चीज से बनती, उस चीज को उसकी मां को कहा खाना नहीं, क्योंकि जो तेरे गर्भ में आने वाला है वो नजीर होगा, गर्भ से नजीर होगा। उसके लिए वर्ड बड़ा था, योजना बड़ी थी। लेकिन जब हम समझते हैं उसका चलना, तो वो उसकी अपनी मर्जी थी। आज भी हम कुछ लोग बाइबल में चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। मैं देखता हूं यीशु में चलने वाले भी कुछ व्यभिचार करते हैं। आज भी शादीशुदा भी व्यभिचार कर लेते हैं, कुंवारे भी कर लेते हैं यीशु में चलकर, लेकिन मर नहीं रहे, अभी मरे नहीं, क्योंकि दया काम कर रही है। क्या काम कर रही है? इसका मतलब ये नहीं कि दया काम कर रही है, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, इतना बड़ा पाप करने से तो तुम जो मर्जी करो। फिर याद रखो, शमशून की तरह उसके दुश्मनों ने पकड़कर ना गरम आग की भट्टी में डालकर इतने लंबे लंबे सरिये उसकी आंख में डाल दिए थे, शमशून की। सोचो, जब वो धकते हुए वो सरिये जो रेड कलर के थे उसकी आंख में डाले गए होंगे, क्या हाल हुआ होगा? क्या परमेश्वर कहीं चला गया था? उसके कामों के कारण ऐसा हुआ था। इसे बोलते हैं पुराना जीवन और नया जीवन। अगर हमें यह समझ ना आया पुराना जीवन क्या है, नया जीवन क्या है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी परमेश्वर के लोगों को। मैंने इसीलिए थंबनेल में लिखा, आज तुम कितना चाहते हो परमेश्वर से, कितना चाहते हो परमेश्वर से, जितना चाहते हो ले लो, उतना खुदा देगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा ये तुम्हें समझ रखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें फॉरेन जाना है,
आज तुम्हें फॉरेन जाने की गवाही देंगे। कितने पापड़ बेलते हैं, कितना ध्यान रखते हैं कोई मिस्टेक ना हो जाए मेरे वीजा लगने में। ओ हो, कितने दिल्ली जाना पड़े, रात रुकना पड़े, वहां जाना पड़े, यहां ये पेपर वो पेपर, इतना ध्यान फॉरेन जाने का, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, मेरा वीजा लग जाए कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं पर। इतना ध्यान फॉरेन जाने में, क्योंकि वहां फायदा मिलेगा, काम करेंगे, पैसा आएगा। और जीवन से बढ़कर क्या है बताओ मुझे? हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? मैं बोल रहा हूं जीवन से बढ़कर क्या है? तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कोठियां, तुम्हारा घर, तुम्हारा सोना, तुम्हारी चीजें तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मौत से तुम बच पाओगे परमेश्वर की इच्छा में चलकर, वो जो चाहता है वो करके, उसकी इच्छा को पूरा करके। ये पकड़ना होगा तुम्हें, जितना चाहो ले लो। इसीलिए हमें ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश होती है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा वचन सुनता उस पर तुरंत चलता, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। बाढ़ें आई, आंधियां आई, हवा आई, तूफान आए, उस घर से टकराए, उस घर को कुछ नहीं हुआ। उसके अपोजिट जिन्होंने वचन सुना और माना नहीं, पूरा नहीं किया, उन्होंने अपना घर बालू पर, रेत पर बनाया। सेम बाढ़ें आई, हवा आई, तूफान आई, उसके साथ टकराए, वो घर सत्यानाश हो गया। क्यों ऐसी बातें हैं? वचन को समझो, खुदा की इच्छा को समझो, वो हमारे लिए जीवन है, वह विचार हमारे लिए नाश। इसको देखो, पहले इसने फिलिस्तियों की लड़की से शादी की जो अकॉर्डिंग टू बाइबल से बाहर था। ये इसकी इच्छा थी, वो मना कर रहे थे माता पिता। फिर कोठे पर जाता है, वैश्या से व्यभिचार करता है, गलत चीजें भी कर रहा है और परमेश्वर की चीजें भी कर रहा है। और जो परमेश्वर की चीजें कर रहा है तब परमेश्वर से इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों के लिए। जब ये शरीर की चीजें कर रहा है, और लास्ट में इसका अंत क्या होता है ये बाइबल में साफ साफ लिखा है। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा, इसीलिए हमें चौकस रहना होगा। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? मैं तुम लोगों को कुरिन्थियंस का एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों में हम जाएंगे ताकि हम यहां से अपने जीवन को किस दशा में रखना है ये सीख कर आगे बढ़े। अगर ये थोड़ा सा लंबा वचन है लेकिन मुझे पढ़ाना होगा आपको, ठीक है? दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय की अगर 1 से लेकर कुछ 15-16 तक लगातार पढ़ेंगे तो यहां से सीखेंगे कि क्या विषय है पावरफुल नए जन्म का। कितने लोग आप में से नया जन्म पा चुके हैं? हाथ उठाओ, अब नीचे करो। जिन्होंने नहीं पाया नया जन्म वो हाथ खड़ा करो। अभी तक जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, नया जन्म क्या होता है उनको पता नहीं। कुछ लोगों को ना तो पुराने जन्म के बारे में पता होगा ना नए जन्म बारे। कर दिए ऊपर नीचे, चल हो गया काम, है ना? ऐसा भी होता है, लेकिन ये बातों को सीखो। चलो हम शुरू करते हैं इस वचन को 3 की 1 से। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी गई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से और पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। ये वचन को समझते हो तुम क्या है? इसका डीपली ज्ञान क्या है? हम विश्वासियों के लिए ये वचनों को क्यों लिखा गया है? नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए ये ज्ञान है और इस ज्ञान में हमारे लिए समझ क्या है? तो ये प्रेरित पौल जितनी भी कलीसियाओं को जब बिलीवर्स को नियुक्त कर रहा था परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए, उनके लिए बात कर रहे हैं जो नया जन्म पा चुके थे। अगर तुम भी कहते हो मैं नया जन्म पा चुका हूं तो सीख लो वो क्या कहता है।
वो कहता अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां या तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है, या हमारी पत्री तुम ही हो। सुनो इधर देखो, ये बड़ा विषय है। पत्री का मतलब जिस पर लिखा जाता है खुश, उसको बोलते पत्री, चिट्ठी। हालेलुया। उस पेपर पर जिस पर हम कुछ लिखते हैं, वो कहता है वो पत्री स्याही से नहीं, स्याही से नहीं, तुम हो वो पत्री, और जिसे मनुष्य पहचानेंगे और तुम्हें पढ़ेंगे, तुम्हें पढ़ेंगे, तुम्हारे जीवन को देखेंगे। हालेलुया। ये है वो आत्मा से भरा हुआ अगुआ जो नए जन्म में लोगों को तैयार कर रहा है। अगर आत्मा से भरा अगुआ मैं नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अन्य मिनिस्ट्रियों के विरोध में खड़ा करूंगा कि मेरी मिनिस्ट्री सिर्फ सही है और बाकी मिनिस्ट्रियां सारी गलत है, रॉन्ग है, चोर है, ठग है, सब ऐसा। तुम्हारे अंदर जहर बढ़ूंगा और तुम्हारा जीवन नष्ट करने की तैयारी करूंगा। एक दिन तुम हालातों में फंस जाओगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इसीलिए मुझे तुम्हें नए जन्म में तैयार करना है जहां तुम लोगों को क्षमा कर सको। हालेलुया। विरोधियों को माफ कर सको। तुम्हारे सामने जो गलत करने वाले, उनके लिए प्रार्थना करो, भला मांगो, उनकी रूह नष्ट ना हो, उनका जीवन बचे। ऐसी पत्री, ऐसे तुम्हें जो लोग मनुष्य तुम्हें पहचाने और तुम्हें पढ़े, तुम्हारे जीवन को देखे। कितनों को बात समझ आ रही? और कहता है वो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, मतलब तुम्हें जो तैयार करना है वो नॉर्मल विश्वासियों के तरह नहीं, सेवकों के समान। और कहता वो स्याही से नहीं, जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा गया है। तो मैं ये वचन जो तुम्हें लिख रहा हूं, तुम्हारे हृदय के ऊपर ये लिखे जाने चाहिए, छपे जाने चाहिए वचन, और तुम इस पर चलने वाले बनने चाहिए। हालेलुया। फिर देखो कैसी ताकत काम करती। दुनिया में तुम्हारा विरोध हो, तुम्हें लोग झूठी गवाहियां दे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो इंसान क्या, शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान के पास तो कुछ करने की ताकत नहीं है, लेकिन शैतान के पास तो है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। ये शब्द के सेवक नहीं, मतलब व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि व्यवस्था शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। हालेलुया। शब्द का मतलब पुरानी व्यवस्था, शब्द का मतलब पुराना जीवन, शारीरिक जीवन, ये हमें मारता है। आत्मा के द्वारा जो जीवन है, नया जन्म, ये हमें जीवन देता है। शरीर में हम हमेशा लड़ेंगे, गलत चीजें करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? शरीर में हम हमेशा लड़ेंगे, शरीर में हमेशा हम गलत करेंगे। इसीलिए ऐसे लिखा है, शरीर मारता है और शब्द जलाता है। आत्मा जलाता है। शब्द को व्यवस्था भी कहा है, और व्यवस्था पुराने नियम में और नए नियम में उसका डिफरेंस बताया कि व्यवस्था किसी को धर्मी ठहरा नहीं सकती थी, व्यवस्था किसी को आत्मिक नहीं बना सकती थी। यीशु की कुर्बानी, यीशु के द्वारा आत्मा का दान, ये हमें सिद्ध करता है, ये हमें आत्मिक बनाता है। हालेलुया। हम और भी पढ़ते हैं आगे। यदि मृत्यु की वाचा, जिसके अक्षर पत्थरों पर लिखे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई, तो मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, ये दोषी ठहराने वाली वाचा क्या है? लिखा दोषी ठहराने वाली वाचा भी तेजोमय हुई।
तो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है वो और भी तेजो में क्यों ना होगी। ये दोषी ठहराने वाली वाचा पढ़कर देखना। वचन में लिखा अगर किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया तो बदले में लिखा उसका भी दांत तोड़ो। किसी ने आंख फोड़ दी तो लिखा बदले में उसकी भी आंख फोड़ो। ये दोषी ठहराने वाली वाचा थी, क्योंकि जैसा कोई कर रहा है वैसा उसके साथ करो। पुराना नियम ये कहता है। और नया नियम क्या कहता है? अपने दुश्मनों को भी माफ करो। ये नया जन्म है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि पुराने नियम में वो दोषी ठहराने वाली वाचा और नए नियम का जो वाचा है वो क्षमा करने की है। अगर तुम्हारे सामने किसी ने अपराध किया है तो उसे क्षमा करो, उसे मौका दो। लेकिन अगर कोई उठकर किसी ने अपराध नहीं भी किया तो उसे बड़ा गड़बड़ तरीके से दोषी ठहराते हैं, तो सोच लो उनकी जिंदगी कौन सी है। अकॉर्डिंग टू बाइबल या शारीरिक जीवन, और तुमने भी ये जीवन कभी नहीं जीना। तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है। तुम्हारे लिए वो रखा है जो तुमने सोचा भी ना होगा। और ये कहानी नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ, घमंड के साथ, खुदा के ऊपर घमंड के साथ, बाइबल में लिखा, पौलुस कहता है मैं घमंड करता हूं अपने आप पर नहीं, पर परमेश्वर पर, क्योंकि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे खड़ा किया है। तो ये घमंड मैं करता हूं परमेश्वर के ऊपर कि उसने मुझे खड़ा किया है। हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये मिनिस्ट्री और इस मिनिस्ट्री के लोग क्या हैं। वो ताकत प्रकट करके, वो गवाहियों को प्रकट करके, वो सामर्थ को प्रकट करके। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आगे और भी पढ़ते हैं। वचन में लिखा और जो तेजो में था और भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजो में था कुछ तेजो में ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजो में था, और वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजो में क्यों ना होगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा। आगे वाली चीजें थोड़ी सी सुनो। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याब के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मत्तीमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वह मसीह में उठ जाता है। ऊंचा बोलो हालेलुया। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उन्हें उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, तो इस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर बदलते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन बोलना सीखो। जब ऐसे वचन आए, यस आमीन, ऐसा मन बनाओ, ऐसी पकड़ बनाओ। कितने लोगों को समझ आ रही है आज? ये वचन में क्या कहता है? ये वचन कहता है कि मूसा ने जब परमेश्वर के दर्शन जबरदस्ती कहा मैंने देखना है, परमेश्वर के पिछले भाग का उसने दर्शन किया, गुफा से बाहर गिरा, फिर उसके मुंह पर एक तेज आया। बाइबल कहती धीरे धीरे वो तेज घट रहा था। फिर मूसा ने अपने मुंह पर पर्दा डाल लिया ताकि उस घटते हुए तेज को ना देखें, ताकि लोग नेगेटिव ना हो, वो नेगेटिव ना हो जाए परमेश्वर के प्रति। इसलिए वो जो परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है और लोगों का मन बना रहे हो राइट चीजें करे, इसलिए उसने ऐसा किया था अपनी बुद्धि से, समझ से। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है नए नियम में? यहूदी लोग जब भी पुराना नियम पढ़ते रहते हैं, मूसा की पुस्तक पढ़ते हैं, वो व्यवस्था की बातें पढ़ते हैं, तो आज भी वो व्यवस्था की बातों को मानते हैं इजरायली और यहूदी जो आज भी दुनिया में जिंदा है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। और वचन में लिखा वो जो पर्दा पड़ा हुआ उनके बुद्धि पर,
मसीह में आकर उठ जाता है। लेकिन जब कभी वो यीशु मसीह को जानेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, तो वो पर्दा उनके जीवनों से उठ जाएगा। जो इज़राइल देश है, उन यहूदियों की बात हो रही है इस वचन में, जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनका जीवन शारीरिक रहा। उन्होंने यीशु मसीह को, नए जन्म को नहीं लिया। आज भी व्यवस्था में मन लगाकर बैठे हुए यहूदी लोग। लेकिन अगर आज तुम और मैं अगर व्यवस्था की जीवन जीते हैं, नया जन्म पाकर, रगड़े झगड़े, झूठी गवाहियां, दोष, व्यभिचार, गलत काम, तो समझ रखो आज भी हमारी बुद्धि पर वो पर्दा पड़ा है। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल ये कहती यहां प्रभु का आत्मा है, क्योंकि प्रभु आत्मा है, वहां आजादी है। जब तुम्हारे जीवनों में वो प्रभु है, तो फिर वो पुराना जीवन नहीं, तुम स्वतंत्र हो व्यवस्था से, पुराने जन्म से, गुस्से से, क्रोध से, पुरानी रीतियों से, पुराने जीवन से। जब प्रभु का आत्मा तुम में है तो तुम स्वतंत्र हो। कितने लोगों को समझ आ रही? और वचन में लिखा, परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकट होगा, हमारे चेहरे से, हमारे जीवन से प्रभु का जीवन प्रकट होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? जिस प्रकार दर्पण में हम शीशे में देखते हैं ना, तो सारा कुछ साफ नजर आता है, इसी तरह हमारी जिंदगियों से साफ नजर आएगा जब ये वर्ड, ये ज्ञान, ये समझ, नया जन्म, प्रभु का हमारे जीवन में होना में समझ आ जाएगा। ये जानते हो, प्रेरित पौल यहूदियों के लिए बात कर रहा था। यहूदियों के बीच में जब वो प्रचार कर रहा था, उन्हें ये बातें बता रहा था, क्योंकि वो आज भी वो पुरानी व्यवस्था की पढ़कर उसी में लगे हुए हैं। नई वाचा, वो कहता है पुरानी वाचा, जो शब्द, जो वो पुरानी व्यवस्था जो मारती है, तेजोमय थी, तो वो वाचा जो जीवन देती और तेजोमय क्यों ना होगी। आज मसीह में जो लोग हैं इतने पावरफुल हैं, तुम लोग इतने ताकतवर लोग हो, लेकिन इसकी समझ कम है तुम्हें कि हम कितने ताकतवर हैं। आत्मा पाने के बाद हमारा जीवन क्या है? आज भी हम छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे लतों से, कौन करेगा प्रार्थना, कौन करेगा बजाए, कहां पापा, पापा मिल दे नहीं, ये शरीर की बातें करते रहे, समझ नहीं रखते अब हम कौन है, अब क्या करेगा परमेश्वर, क्यों उसने हमें चुना है। क्या तुम उसी तरह बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ जीना चाहते हो कि अपना पर्दा जो मसीह में उठता है वो जीवन जीना चाहते हो? कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? इन ज्ञान को समझो जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे नहीं, खुदा की पावर को इस दुनिया में प्रकट नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें परमेश्वर ने चुना है ये कहकर तुम जगत की ज्योति हो, जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, ताकि वो तुमसे उजाला पाएं। तुम एक मनुष्य हो, तुम एक इंसान हो, और परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे लिए इतना बड़ा है कि जो अंधकार में पड़े वो तुम्हारे जीवन से उजाला पाए। आज कुछ लोग पकड़ रहे हैं, कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग सुसमाचार दे रहे हैं। वो लोग जो परेशानी में हैं, अभी आज हम 2 बहनों के बारे में फिर सुन रहे थे। थोड़े दिन पहले हम 2 बहनों की वो गवाही सुन रहे थे, जब एक ड्रग्स करने वाला इतने सालों से, 6 सालों से नशा करता था और इतनी ड्रग्स करता था, इतना बुरा हाल था उसका, क्लेश थी, झगड़ा था। उन 2 बहनों ने क्या किया? अपने ज्योति जीवन को प्रकट किया, प्रभु का ज्ञान दिया, प्रभु का काम किया, अपने स्वभाव से, अपने जीवन से, अपने प्रेम से उसकी रूह को जीता। आप जानते हो कुछ रूहों को अपने पीछे लोग लगाते हैं जहर उगलकर, चुगली करके, निंदा करके, बुराई करके भी तोड़ देते हैं, अपने पीछे लगा लेते हैं कुछ लोग। और जो शारीरिक लोग वो उनके पीछे लग जाते हैं। उनको ये नहीं समझ आ रही कि जब कोई किसी अगुए की बड़ी बुराई करके उसके बारे में बड़ा गंदा बोलकर किसी को बता रहा, वो कैसा मूर्ख होगा सामने जो उसके पीछे लग जाएगा। उसको इतनी भी नहीं समझ कि ये जो इतना गंदा बोल रहा है, ये इतनी छोटी सी इंसान, एक इतना बड़ा खुदा का दास, इतना परमेश्वर से इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उसके बारे में बोल रही है, तो मैं बोल रहा है या बोल रही है, कोई भी हो सकता है।
बोलो, उनको समझ नहीं बेचारों को। कितनों को समझ आ रही है आज? लेकिन वो दो शेरनियां, वो बुराई नहीं कर रही किसी की, वो प्रभु का ज्योति में जीवन प्रकट कर रही है अपने जीवन से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? जो उन्होंने पकड़ा, जो उन्होंने सीखा, और जो अंधकार में पड़ा था, नशे में पड़ा था, उनके कारण वो उजाले में आता है और छुटकारा पाता अंधकार से, और जीवन पाता है, शांति पाता है। यही बात खुदा तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या तुम इस बड़े जीवन के लिए खुदावंद ने चुना है? तुम्हें वो रोड पर चलने वाला एरोप्लेन नहीं, उड़ने वाला प्लेन, वो हो तुम। हालेलुया। ये क्या है तुम्हारे हालात? जब खुदा तुम्हारे इस जीवन में होगा, जब ज्ञान, समझ, आत्मिकता, नया जन्म की पहचान, वो बातें, वो वचन, वो पवित्र वचन तुम्हारी अंदर चल रहे, तुम इन पर चल रहे हो, तुम्हारी समझ काम कर रही, तुम ध्यान दे रहे हो, तुम्हारा यहां संगति में आना टाइम से पहले, संगति शुरू होने से पहले तुम बैठ रहे हो, तुम प्रार्थना में घुटने टेक रहे हो, खुदा तुम लाए हो, एक दिन पहले तैयारी कर रहे हो, फिर तुम छुए जाओगे, बड़ी बीमारियां, कैंसर तक के रोग जाएंगे ऐसे लोगों के जीवन में जो तैयारी से आएंगे। बंद रास्ते हो, बड़े हालात हो, बड़ी मुश्किल हो, बड़े रोग हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, खुश भी नहीं, ये खुश भी नहीं, खुदा इतना बड़ा है। लेकिन इस वचन को समझो क्या लिखा है। जैसे दर्पण में, शीशे में हम देखते हैं साफ, ऐसे तुम्हारे चेहरे से लोग देखेंगे तुम मसीह हो, तुम मसीह का रूप तुम्हारे जीवनों से प्रकट होगा। बाइबल में लिखा, अगर तुम में धड़े बंदियां हैं, तुम एक दूसरे को काट खाने की बातें करते हो, तो तुम में मसीह का जीवन नहीं। तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी का विरोध नहीं करना। यह शिक्षा है तुम्हें मैं जो ज्ञान दूंगा वो बहुत मिनिस्ट्रियों से अलग तो होगा, क्योंकि मैं रीतियों को नहीं मानता, मैं मटीरियलिस्ट चीजों पर प्रार्थना करके नहीं देता, लेकिन फिर भी तुमने किसी के विरोध में नहीं जाना। बोलो, मैं मटीरियलिस्ट चीजों को ना मानता हूं ना कभी मानूंगा, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। सारा काम पवित्र आत्मा ने करना है, मटीरियलिस्ट चीजों ने नहीं करना। आत्मा से चलना है, आत्मा के द्वारा जीवन है। ये कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, हमारे लोगों को, लेकिन फिर भी हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। इस ज्ञान को तुम्हें सिखाएंगे, बढ़ाएंगे, और तुम जबरदस्त आगे जाओगे। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे इसी का, चैप्टर 10 कुरिन्थियस का 10 से 1 से पढ़ना शुरू करेंगे, 6 तक लगातार। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। वाओ, क्या कह रहा है ये परमेश्वर का पवित्र वचन। कहता है, मैं वही पौलुस हूं जो तुम्हारे सामने दीन रहता हूं। इसका मतलब अगुआ भी दीन रहता है, सोचो। और पीठ पीछे तुम्हारे सांस करता हूं। ये बड़े फिगरेटिवली वचन है, इनकी अखंडता को समझना होगा। हालेलुया। ओ बहन, तुम बातें कर रही हो, हंस रही हो, वचन सुनने से मुंडी लगाकर जब फिल्में देखती थी घर में, उस दिन जब तुम शरीर में थी, जब तुम संसार में फिल्में देखते तो कैसे देखते थे? जब तुम शारीरिक थे, ऐसे कर, आंखें टड कर, अंदर ही बढ़ने वाले थे टीवी के। यह हाल था तुम लोगों का उस जमाने में जब शारीरिक थे। अब पवित्र वचन सुन रहे हो, तुम्हें जीवन चाहिए, तो क्या ये आपस में यू हुआ कर रहे हो? ध्यान दो इधर, परमेश्वर की बात पर, जीवन की बातों पर, और तुम्हें ये जीवन की बातें ही सिर्फ जीवन देंगी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? चौकस हो जाओ, क्योंकि ये भय के साथ सुनो, फिर देखो आपका जीवन कितना ऊंचा होगा। कुछ लोग क्यों बार बार प्रेयर कर दो, मर गए लुटे गए, प्रेयर कर दो, पकड़ नहीं है, ध्यान नहीं है, फेथ का नियम अंदर नहीं है, परमेश्वर में बढ़ने का ध्यान, समझ, फोकस नहीं है, इसीलिए बार बार मन खराब, बार बार प्रे, बार बार हालात, ये हालात, वो हालात, पकड़ नहीं है, ध्यान नहीं है। खुदा ने जब अपना काम पूरा किया तो यीशु मसीह ने कहा
इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए। और जो खुदा ने पूरा किया है ना, उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। किसी चीज को प्रार्थना करके मैं ऐड कर दूं, ये लगा ले तेरा भला हो जाएगा, ये लगा ले तेरे वो हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। ऐड ये है, चल मैं यरूशलेम गया, वहां से मिट्टी ले आ, अच्छा वहां से जर्दन का पानी ले आ, वो बड़ा वो यीशु जिसमें स्नान किया, बपतिस्मा लिया, ये वो जर्दन, ओ वाली जर्दन, ओ जिते यीशु ने ना बपतिस्मा लिया जर्दन नदी, ओदा पानी हो, वट कर दू तेरे। ये ऐड है, ये ऐड कर दिया मैंने, तुम्हारे लिए ऐड कर दिया। यीशु ने जो काम किया वो कंप्लीट है, उस पर विश्वास करो और ताकत को देखो, सामर्थ को देखो। लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर से आत्मा में आना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की चीजों पर मन लगाता है और आत्मिक आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आत्मा की बातों पर, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूं ये आत्मा की बातें, ये शरीर की बात नहीं है। मुझे ये प्रचार करना दुनिया में थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कठिन के बड़े कारण है जो तुम्हें अभी क्लैरिटी नहीं दे सकता। लेकिन खुदा तो है ना जिसने मुझे खड़ा किया, जिसने मेरी बुद्धि खोली है, वो है, तो ये उसका प्रचार दुनिया में बहुत तेजी से जाएगा। लाखों करोड़ों दुनिया बचाई जाएगी और सामर्थ काम करेगी और ताकत काम करेगी। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर यह वचन को सुनो ध्यान से। वचन में लिखा है 10:2, मैं ये विनती करता हूं। पहले वो कहता है तुमको मैं मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। सोचो, वो प्रेरित पौल कुछ लोगों को जो शरीर में थे, शरीर की चीजें कर रहे थे, कहता मसीह की कोमलता, मसीह की नम्रता। कुछ लोग ना वचन को गलत इंटरप्रेट करते हैं, कहते यीशु ने कोड़ा चलाया ना ऐसे लोगों पर जो बिजनेस करते थे, जो बिजनेस करते थे ना वहां भवन में, उन्होंने सत्संग बंद कर दिया था। जैसे ये अंदर भवन है ना, तो इसके अंदर भवन के अंदर उन्होंने सत्संग तो बंद कर दिया और वहां पर क्या कर दिया, दुकानें लगा ली। और जब दुकानें लगा ली तो वो जितने बिजनेस करते हैं, क्या प्रभु नहीं चाहता वो बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस की जगह बिजनेस करो। उन्होंने संगति बंद करके गलत स्थान चूज कर लिया, खुदा का घर। इसीलिए वो जो रस्सियों का कोड़ा था ना, जिन्होंने दुकानें लगाई थी उन पर चलाना चाहिए था, लेकिन गलती से यीशु हाँक रहा था जानवरों को, उनके ऊपर लगा के रस्सियों का कोड़ा उन्हें बाहर निकाल रहा था। यीशु ने गलती कर दी, कोड़ा तो मारना चाहिए था उनको जिन्होंने दुकानें लगाई थी, और यीशु गलती से जानवरों को हाँक रहा है उस कोड़े से। और लोगों को वचन आता नहीं, और लोगों को बेचारों को जो सामने बैठे हैं ऐसे खुद पढ़ते नहीं बाइबल, खुद प्रार्थना नहीं करते, लोग खुद खुदा के पास जाते नहीं, और कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जो गलत वचन को प्रस्तुत करते हैं, उनके पीछे लगकर अपने जीवन को नष्ट करने की तैयारी करते। अरे यीशु ने वो कोड़ा जो बनाया था, ना तो जानवरों को मारने के लिए बनाया था ना उनको। एक्चुअली जो जानवर होते हैं ना, किसी चीज को टच करने से समझते हैं किधर जाना है, वो काम किया था यीशु ने, उनको बाहर निकालने का। हाँ, उनके पीड़े पूड़े उल्टाए, लेकिन उनको गाली नहीं दी, बुरा नहीं कहा, सिर्फ उन्हें वर्ड दिया कि ये मेरे पिता का घर है, प्रार्थना का घर है, तुमने इसे बिजनेस का घर बना दिया। उनको सिर्फ वर्ड से डांटा, वचन से समझाया, ना झगड़ा किया ना लड़ा। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन याद रखना, अगर मैंने कार्ड बनाया तो मैंने प्रभु का काम बंद नहीं किया, डबल किया, ट्रिपल किया, 1000 गुना करेंगे। लोगों को बेवकूफ बनाना और शदाई बनाने का लोगों के पास तरीका भी इतना अच्छा नहीं है, और चंद लोग बेवकूफ बनते, सब थोड़ी बनते। जो परमेश्वर के खोजी वो थोड़ी बनते, वो परमेश्वर की खोज में रहते। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? लेकिन हम आगे पढ़ते हैं इस वचन को तुम्हारे लिए और भी, ताकि तुम आगे बढ़ जाओ। देखा, मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं, मैं ये विनती करता हूं,
कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं। प्रेरित पौल को कुछ लोग ऐसे समझने लगे जैसे वो शरीर है, गलत है, बिजनेसमैन है, ये है, वो है। वो कह रहा है मुझे साहस ना दिखाना पड़े, क्योंकि कुछ लोग जो हमें शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है इस वचन की? विवचन हमें क्या समझाता है कलीसिया? ना तो मेरे लड़ाई के हथियार शारीरिक है ना तुम्हारी। हमारे लड़ाई के हथियार क्या है? आत्मिक, जो गढ़ों को ढा देंगे, जैसे यहोशू ने किया था। यहोशू ने किसी तोप से या किसी हथियारों से, जैसे तोड़ते हैं ना किसी चीज को, जैसे आजकल तोड़ते, कई पावरफुल चीजें आ गई है, जेसीबी, कई तरह के चीजें आ गई है ना। लेकिन याद रखो उसने वचन को पूरा किया, आत्मिक वचन को, और यरीहो की दीवार टूटी, बड़े किले की दीवार टूटी। कितनों को समझ आती? बड़े शहर नगर की दीवार टूटी। प्रेरित पौल कहता हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। लड़ाई के हथियार शारीरिक समझते हो ना? दूसरों को झूठा ठहराना, गलत ठहराना, दोष लगाना, झूठियां गवाहियां देना, बड़ा कुछ बोलना, या तुम भी लड़ो किसी बात से, या तुम भी कुछ ऐसी चीजें करो, शरीर से लड़ो। लेकिन हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। प्रेम, नम्रता, सत्य पर चलना, क्षमा करना, ज्ञान देना, लोगों को अपने जीवन से, अपने मसीह जीवन से जीतना, यह है हमारे लड़ाई के हथियार, जो गढ़ों को हम ढा सकते हैं, इतनी पावर को प्रकट कर सकते हैं। और ये नया जन्म है। मसीह में जो लोग नया जन्म पाए, ये उनका जीवन है। जो नया जन्म नहीं पाए वो कहने को मसीह में होंगे, लेकिन उनका जीवन प्रकट करेगा कि वो नया जन्म पाए या शारीरिक है। हालेलुया। मेरे सामने कई बार कुछ लोग आते हैं, कुछ पास्टर, कुछ सेवकों की ऐसी बातें बताते हैं जो बड़ी अश्लील होती है, लेकिन मैंने कभी भी यहां खड़े होकर उस पास्टर का उसने ऐसा किया, ये किया, कभी नहीं बोलता। बड़े लोग आते रहते टूट कर इधर उधर से, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम है जो आया है उसे बढ़ाना, उसे चलाना, ताकि वो नया जन्म पाए, उसका घर ब्लेस हो, उसकी जिंदगी ब्लेस हो, और यही तुम्हारे लिए पकड़ करके जबरदस्त जीवन होगा। कितने लोगों को आज समझ आ रही है? हालेलुया। आप जानते हो हमारा शारीरिक जीवन परमेश्वर की पहचान के विरोध में होता है। हम उसके विरोध में चले गए, उस खुदा के पहचान की विरोध में, जिसे हम कहते हैं वो हमारा है। हम उस पर विश्वास करते हैं जब हम शारीरिक होते हैं, जैसे ये लिखा है। इसीलिए वो कहता है हर एक कल्पनाओं का, ऊंची बात का, परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो उठती है, खंडन करते अपने जीवन से। ये बात याद रखो। आज एक चीज सीख लो, जब तुम यीशु में चलते हो, ठीक है, आप जानते हो, एक तुम्हें उदाहरण देता हूं आज, इस उदाहरण को पकड़ कर रखना। हम दो तरह के हैं, एक शरीर और दूसरा हमारे अंदर आत्मा। हमें जिंदा रहने के लिए रोज रोटी चाहिए, खाना डेली चाहिए या नहीं चाहिए? शरीर को जिंदा रखने के लिए।
अगर हमारी रोटी बासी है या हमारी रोटी में कुछ चीजें गलत मिक्स है, तो ऐसी रोटी खाओगे तो इन्फेक्शन होगी, बीमार होगे। अगर आपकी रोटी में जहर मिक्स है, जहर जहरीली है, जहर, ऐसी रोटी खाओगे तो क्या होगा? आपका शरीर डेथ करेगा गलत रोटी खाने से। जिस तरह हम दो तरह के शरीर के लिए रोटी, और आत्मा की भी रोटी है, और आत्मा की रोटी है परमेश्वर की भक्ति। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? शरीर की रोटी गलत खाने से हम मरेंगे, लेकिन आत्मा की रोटी भी गलत अगर खाएंगे, जैसे मान लो इस दुनिया में लोग पत्थर की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, वो आत्मा की गलत रोटी है, उनकी रूह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो मटेरियल की भक्ति कर रहे हैं, उस ताकतवर परमेश्वर की नहीं जो जीवित है, जो है, क्योंकि उनको पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। और कभी कभी कुछ मनुष्यों की पूजा करते हैं जिनका बाहरी रूप मेरी तरह सिंपल नहीं। जैसे मैंने पैंट शर्ट डाली है, तो मैंने पैंट शर्ट डाली है, तो मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो मुझे कोई देखकर कहेगा मैं संत हूं? बोलो, बोलेगा? क्योंकि मेरा संत साधु वाला पहरावा नहीं है, सिंपल है। क्योंकि बाइबल हमें बाहरी रूप की बात नहीं करती, इसीलिए मुझे अपने जीवन से खुदा को प्रकट करना है, और वो हो रहा है। हालेलुया। और इस दुनिया में लोग मनुष्यों की पूजा करते हैं, जबकि वो इंसान है। ये पीर बाबा क्या है? इंसान है, और लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको पता नहीं बेचारों को। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे अगर आप जो मनुष्य है, जो इंसान है, जो परमेश्वर नहीं है, उसकी पूजा करोगे तो आपका आत्मा भी नष्ट होगा, क्योंकि आप गलत रोटी खा रहे हो आत्मा की। कितनों को बात समझ आ रही है? जब परमेश्वर का सही ज्ञान आपके पास नहीं होगा, अगुआ आपको सही ज्ञान नहीं दे रहा, तो तब भी आप आत्मा की रोटी गलत खा रहे हो। तुम शरीर में आगे पीछे जाओगे, हालातों में रहोगे, या अपनी इच्छा से आगे पीछे हो जाओगे। इसीलिए ये बातों को आज आपने पकड़ना है। इसीलिए ये वो कहता है, उन कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो मेरे अंदर उठती है, मैं उसका खंडन करूंगा जो परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया। और ये बहुत हो रहा है अब मसीह लोगों में भी। बोलो, मसीह लोग भूल रहे हैं हम कौन है, किस लिए परमेश्वर ने हमें चुना, क्यों परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। इसके साथ साथ मेरा वचन लगभग पूरा हो चुका है। इन बातों को पकड़ना है, इन बातों से तुम्हारे लिए जबरदस्त जीवन आना है, क्योंकि खुदा की सामर्थ पावर तुम में काम करेगी। मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए एक दो वचन और पढ़ना चाहता हूं, जो बहुत छोटे हैं, एक आयत में पूरे हो जाएंगे, लंबा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कुरिन्थियों 6:11 में लिखा, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। जब ऊपर पढ़ोगे ना थोड़ा सा, तो ऐसे लिखा है हमारे शारीरिक जीवन में, है ना, ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, 9 से पढ़ोगे, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गालियां देने वाले, ना अंधेर करने वाले, क्रोध करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और मैं तुमसे कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो। हालेलुया। यीशु मसीह के आत्मा से, प्रभु के आत्मा से धोए गए हो। अब तुम्हारा पुराना जीवन नहीं, नया जीवन है, वो तुमने जीना है। इसी के साथ एक वचन और पढ़ते हैं, 6:19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया।
अपने जीवन से उसकी महिमा करो। तुम मोल लिए गए हो, तुम्हें एक मकसद से बुलाया गया है, पापियों को जीतने के लिए। हालेलुया। जो संसार में अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, वो बचाए जाएं तुम्हारे जीवन को देखकर, तुम्हारे स्वभाव को, आत्मिक जीवन को। ऐसा ना हो तुम ऐसी चीजें करो कि वो ठोकर खाए। एक वचन और पढ़ते हैं, इसी का 10 और 10 का 12 वचन पढ़ते, क्या लिखा है? इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। इसलिए इस वचनों को याद रखना आप लोगों ने ध्यान से। कोई अपने आप को कहे कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कहीं गिर ना पड़ जाए, क्योंकि उसके काम वो कैसे चलता है, वो क्या कर रहा है। अगर वो चौकस नहीं है तो गिर पड़ेगा, हालातों में जाएगा। मैंने ये सब चीजें देखी है, लोगों को देखा है, अनुभव किया है। इसीलिए इस मिनिस्ट्री में मैं तुम्हें आत्मा में बढ़ाऊंगा। कितने लोगों को बात समझ रही? तुम जानते कौन हो? तुम जो बोलोगे वो होगा, और ऐसे बनने के लिए तुम्हें लगातार संगति में रहना चाहिए। तुम जो बोलोगे खुदा वो प्रकट करेगा, और शैतान भी ये जानता है। इसीलिए वो तुम्हारे मुंह से गलत अंगीकार बुलवाता है, कॉन्टिन्यू वो सिचुएशन पैदा करता है। जैसे एक बहन का बेटा जेल में चला गया किसी कारण से, तो वो कह रही थी अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है, उसकी भावना थी, सिचुएशन थी, उसका हालात ऐसा था, तो अब वो परेशान थी तो बोल सकती है। लेकिन जो बोल रही थी ना, वो दुष्ट चाहता है बोल ऐसे, तू गलत बोल ताकि मैं काम करूं, मैं काम करके तुम्हें दूर करूं, तुम्हारी जिंदगी को खराब करूं। इसीलिए ध्यान दो अपने आत्मिक जीवन पर सब लोग। हालेलुया। तुम्हारा बोलना, अंगीकार करना एक बड़ा विषय है। कितनों को समझ आ रही है आज? आप जानते, जब मैं बोलता हूं तुम्हारे लिए प्रोफेटिक वर्ड, प्रार्थना के वर्ड, कुछ लोग उसे नॉर्मली लेते हैं, धन्यवाद, ठीक है प्रभु प्रभु, खड़े हैं। कुछ लोग तो खड़े हैं, इतने सिंपल होते हैं कि लग ही नहीं रहा कि ये मेरे मुंह से आने वाले पावरफुल वर्ड जो उन्हें जीवन देंगे, छुटकारा देंगे, ले रहे हैं। लग ही नहीं रहा, क्योंकि इतना समझ नहीं है कि जो प्रभु के, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं मैं आत्मा से बोल रहा हूं। जब मैं तुम्हें प्रार्थना करूंगा तो वो शब्द आत्मा से आएंगे तुम्हारी बरकत के लिए, आशीष के लिए। अब उन्हें पकड़ना, उन्हें पूरा करना, ध्यान देना तुम्हारा काम है। अगर आज का वचन तुमने दोबारा सुना, ध्यान दिया, तो तुम बहुत आगे जाओगे। 2024 खत्म होते होते ये मिनिस्ट्री डबल होने वाली है, और तुम्हारे घर हदें चौड़ी होने वाली है। ये भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए, इस मिनिस्ट्री की, इस अगुए की जो खुदा ने खड़ा किया है। तुम नीचे नहीं ऊपर किए जाओगे, तुम पूछ नहीं सिर ठहराए जाओगे, तुम गवाहियों के साथ खड़े किए जाओगे। कितनों को समझ आ रही है बात? क्या तुम विश्वास करते हो? हालेलुया। मुझे बताओ जल्दी क्या पोजीशन है, जल्दी। कितने को समझ आ रही है बात? आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ। कहो जो चाहते हो, करो अंगीकार उसके सामने। खुदा, हम तेरे चुने हैं, पुराना जीवन नहीं, नए जीवन पाए हुए, नए जीवन को पाया है तेरी इच्छा में चलने के लिए। और नया जन्म, परमेश्वर के दर्शन, वो विजन्स तुम्हें आएंगे, वो आत्मा काम करेगा, उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ होगी, और दुनिया तुम्हें देखेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? दुनिया तुम्हें देखेगी कि तुम खुदा के लोग हो। मांगो जो चाहते हो खुदावंश, मांगो जो चाहते हो खुदावंश, मांगो
जो चाहते हो खुदावंद से, वो आज काम कर रहा है तुम्हारे जीवनों में। तुम्हारे बंद रास्ते खोल रहा है, तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम्हें आशीषित कर रहा है। ये वर्ड जो मेरे मुंह से आ रहे हैं वो तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में आशीषें आ रही है, तुम्हारी जिंदगी को खुदा बदल रहा है। शरीर की चीजें तुम्हारी जिंदगी से जा रही है, शरीर के काम तुम्हारी जिंदगी से जा रहे हैं। तुम्हारे लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं, वो आत्मिक है जो गढ़ों को ढा देंगे। वो हथियार है प्रेम, नम्रता, विश्वास, उसकी इच्छा, उसके वचन पर चलना, मुंह का अंगीकार, उस पर भरोसा रखना, हमेशा नम्र रहना, विरोध मत करना, गुस्सा मत करना। संसार से झगड़ा नहीं है हमारा। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, अंधकार से और शैतान से। इसलिए तुम्हारी और मेरी लड़ाई इंसानों से नहीं, किसी इंसान से नहीं, शैतान से। वो शैतान जो इस दुनिया में बुराई को खड़ा करना चाहता है, वो जो शैतान लोगों को भी यूज करता है। और यही समझ आएगी जब शैतान यूज करेगा कि लोग कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका बोलना कैसे होगा, उनका झूठा दोष लगाना कैसे होगा तुम्हारे खिलाफ, मेरे खिलाफ। क्या तुम्हें भी यूज कर सकता है घर में किसी के खिलाफ। इन सब बातों को आज सीखो और खुदा तुम्हारे साथ है और वो आज तुम्हें ब्लेस कर रहा है। वो आज आपकी जिंदगी को ब्लेस कर रहा है, वो आज आपकी जिंदगी को ब्लेस कर रहा है। आज का वचन तुम्हारे हृदय की पट्टियों पर लिखा गया है। बाइबल कहती तुम स्याही से लिखी हुई पत्री नहीं, खुदा के जीवते परमेश्वर के आत्मा और पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हृदय की पट्टियों पर लिखी हुई पत्री हो। और दुनिया से पढ़ेंगे, तुम्हारे जीवनों को पढ़ेंगे, तुम्हारे बाहरी रूप से पढ़ेंगे, तुम्हारे बोल से, तुम्हारी समझ से पढ़ेंगे कि तुम खुदा की पत्री हो। और यही आज का वचन तुम्हें ब्लेस कर रहा है। आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। आज का वचन तुम्हारी जिंदगी को प्रफुल्लित कर रहा है और खुदा का आत्मा तुम्हें छू रहा है, खुदा का आत्मा तुम्हें बदल रहा है। तुम इन वचनों में बढ़ रहे हो, खुदा की पावर में बढ़ रहे हो, उसकी सामर्थ में बढ़ रहे हो, खुदा की पावर में बढ़ रहे हो। तुम हील होंगे, चंगाइयां पाएंगे, बरकत पाओगे, ऊंचा किए जाओगे, छुड़ाए जाओगे, नए नए लोग छुड़ाए जाएंगे और आशीष पाएंगे। ये बरकत तुम पर ठहरी यीशु मसीह। हालेलुया। इससे पहले कि हम बीज बोएं, हम एक टेस्टमनी को सुनते हैं। लाओ, फटाफट लाओ इस टेस्टमनी को, जल्दी से लाओ। हाँ, शुरू करो। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम जगदीश सिंह है, साथ में इनके वाइफ है, साथ में इनके 2 बच्चे और इनके मदर है। और ये पूरा परिवार नवा शहर के पास गांव रिप्पा के रहने वाले हैं। और ये भाई अपनी गवाही बताते हैं। इनका कहना है कि वैसे तो ये पिछले 17 साल से अपोस्टल जी प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये सबसे पहले 2007 में फॉरेन में गए और ये बताते कि अरब कंट्री में गए थे और 2-3 साल इन्होंने वहाँ पर काम किया और उसके बाद ये इंडिया वापस आ गए। और उसके बाद इन्होंने 4 साल तक यहाँ इंडिया में जॉब की और इनकी बड़ी चाहत थी कि फिर से ये फॉरेन में जाएं। और बताते कि उसके बाद इन्होंने फिर से अपना वीज़ा अप्लाई किया और इनको यूरोप का वीज़ा मिला और वहाँ पर लगातार इन्होंने 8 साल तक अपोस्टल जी काम किया। और जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे, अच्छी सैलरी थी, अच्छा काम चल रहा था, लेकिन बीच में शैतान ने इनके परिवार वाले जो इंडिया में रहते थे उनके ऊपर अचानक से बड़े हालात दे दिए। बताते कि सबसे पहले तो 2016 में इनके फादर की डेथ हो गई। बताते कि अचानक से शैतान ने अटैक किया और किडनीज डैमेज हुई और इनके फादर खत्म हो गए और उस समय इनको इंडिया में वापस आना पड़ा। और उस समय इनका मन बहुत खराब था, ये भैया बहुत दुखी थे। और ये फिर से जब अपने काम पर गए और 1 साल के बाद जो इनका एक भाई था, जवान था अपोस्टल जी, उसकी भी डेथ हो गई। और बताते कि इनकी फैमिली में लगातार 2 डेथ होने के कारण पूरी तरह से ये भाई डिप्रेस्ड रहने लगे। इनके मन में भी नेगेटिव बातें चलती थी। और अपोस्टल जी उसके बाद ये बताते कि 2019 में फिर इनका वीज़ा
खत्म हो गया और ये यहाँ इंडिया में वापस आ गए। और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं फॉरेन जाऊं, और ये बताते कि इन्होंने 5 बार लगातार ट्राई किया। सबसे पहले तो इन्होंने 3 बार इंग्लैंड की फाइल अप्लाई की थी, और जिसमें से 3 बार इनको निराशा का सामना करना पड़ा, और बताते कि इनकी 3 बार ही रिफ्यूजल आई। और उस समय अपोस्टल जी इनके घर वाले तो प्रभु में अच्छे से चल रहे थे, लेकिन इन सब हालातों के कारण इस भाई का विश्वास आगे पीछे हो चुका था, और मुंह से ये लगातार गलत अंगीकार करते थे, क्योंकि इनका विश्वास भी उस समय स्थिर नहीं था, और परमेश्वर की पहचान भी इनके अंदर अच्छे से बैठ ही नहीं थी, और हालातों के कारण ये दिन रात नेगेटिव रहते थे। और अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने जब 4थी बार अपनी फाइल अप्लाई की, तो उस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फाइल को अप्लाई किया था, और बताते कि जब 4थी बार भी इन्होंने फाइल लगाई तो उसमें भी इनकी रिफ्यूजल आ गई। उस समय तो ये पूरी तरह से टूट चुके थे, निराशा में रहने लगे। और अपोस्टल जी ये बताते कि इनके फादर जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनकी डेथ के बाद जो उनकी फंड थे इन्होंने बैंक में जमा करवाए थे, उन्हीं से इनका घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, क्योंकि ये भाई इनके ये ना बहुत लंबा बोल रही तू, समझ नहीं आएगी इनको गवाही का मीनिंग। बात करा मेरी। सुनो तो देखो। हाँ, जय मसीह दी पापा जय जी, मसीह। जय मसीह मम्मा जी, जय मसीह दी कलीस। तुम्हारी 5 बार रिफ्यूजल आ गई हाँ जी, कुछ सालों में। हाँ जी। उन दिनों में तुम्हें क्या तुम्हारे अंदर हो गया था, क्या सोच बन गई थी? ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ। तुम्हें क्या लग रहा था? ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मतलब तुम्हें ये पता लग रहा था नहीं होगा। हाँ जी, अच्छा, तुम लोग मुझसे कितनी बार मिले हो? 2 बार 2 बार। 2 बार तुम मिले हो। हाँ जी, तुम्हारी पत्नी भी मिली होगी 1-2 बार। हाँ जी, कुल मिलाकर 3-4 बार। हाँ जी, 3-4 बार मिले ना मुझे हाँ जी, पर्सनली। हाँ जी। कितने पैसे लिए मिलने के? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। सोचो ना, सुने तो देखो ध्यान से। अच्छा, तुम तो टूट गए थे, ये समझ में आ गया था कि अब कुछ नहीं होना, क्योंकि इतनी रिफ्यूजल आ गई थी, हाँ जी, कोई काम नहीं बन रहा था। तुम लोग जब मैं तुम्हें मिला तो तुम बहुत निराशा में थे। पहली बार जब मिला हाँ जी, ऐसे लग रहा था कि कुछ होगा ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, हाँ जी, ऐसे था ना? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तुम कब से हो प्रभु में तुम लोग? 17 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। हाँ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। 3 साल इतने भी हो गए। हाँ जी, ठीक है, इधर देखो। लेकिन मैं जो अच्छा ज्ञान देता हूं, सही शिक्षा, अगर इनके अंदर बैठती ना कुछ हाँ जी, तो शायद ये टूट जाती है ना। हाँ जी, यही कारण था कि एक राइट शिक्षा, और दूसरा यहाँ जो इतने काम हो रहे थे, इनको नजर आ रहे थे कि जब इतने काम हो रहे, इतने वीजे लग रहे, इतनी दुनिया की ब्लेसिंग आ रही, इतना कुछ हो रहा है, तो हमारा क्यों नहीं? और दूसरा, मैं मिलकर इन्हें उत्साहित करता था, आश्वासन दिलाता था, चिंता नहीं करनी। हाँ जी, लेकिन ये बने रहे है ना। अगर ये ज्यादा नहीं आया भाई, इसकी पत्नी का मैंने मन देखा, वो बनी रही। बीच में इन्होंने यहां से 125 किलोमीटर दूर है, लेकिन उन्होंने हफ्ते की संगति नहीं छोड़ी। 125 किलोमीटर दूरी पर शायद या कभी बीच में एक आधी संगति छोड़ी होने, तो नहीं छोड़ी। बात करो अपनी पत्नी से। तुम हफ्ते में एक संगति लेती थी? पापा जी वीरवार भी आ जाते से एतवार। देख लो, ये बड़ा विषय है। इन्होंने हफ्ते की संगति नहीं छोड़ी, 125 किलोमीटर दूरी पर वीरवार भी बीच में आ जाती थी, संडे के अलावा भी। ये सीख रहे थे, बढ़ रहे थे, इसका विश्वास बड़ा काम कर रहा था, ये बहन का। लेकिन आज जानते क्या हुआ? जो इम्पॉसिबल था, जो नहीं हो सकता था, सारे जगह से इन्हें जवाब मिल रहा था, एजेंटों से भी नहीं बन सकता तेरा, अब सारा प्रोफाइल तेरी खराब हो गई है। पैसा भी नहीं था ना आपके पास, पैसा भी नहीं था, सारा कुछ गड़बड़ था। लेकिन जितना मर्जी गड़बड़ हो, जितने मर्जी हालात खराब हो, अगर तुम अड़े खड़े रहे, सही से चलते रहे, तो खुदा तुम्हें दिखाएगा मैं जिंदा हूं और मैं खड़ा हूं, मैं वफादार हूं। अब तुम्हें कौन सा वीजा मिला, किस देश का? कनाडा का 10 साल।
10 साल का वीजा मिला है। ये है उसकी पावर। ऊंचा तारीफ करो, तारीफ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो है जिंदा खुदा जो इम्पॉसिबल था, हो नहीं सकता था। देखो, ना तो हमने इनको कभी डिमांड की, ठीक है। लोगों के जब भला होता है, बड़े रास्ते खुलते हैं। जब लोग बाबाओं को इतने लाखों रुपए दे देते हैं, लोग बाबाओं को, डॉक्टरों को लाखों रुपए उजाड़ देते हैं, तो क्या परमेश्वर के काम के लिए नहीं हम बोल सकते खुशी से, आनंद से? क्योंकि तुम्हारा बोया हुआ सब पैसा, चीजें, देखो मेरे हाथ में कभी भी मुझे लगता है अगर मैं सारी मुंदरियां चैनियां डाल लूं तो आज तक मेरे गले में 20-30 चैनियां होती। आज तक मेरे गले में, हाथों में पता नहीं, एक हाथ में 3-3 लगाता फिर भी कम पड़ जाती, जितना लोगों ने यहाँ बोया है। और हमने सारा उस पैसे को, चीजों को, टीम को पता है इनके हाथ में जाती है, इनको ही दे देता हूं, जाओ इसको ढलाओ, सेल करो, इसका पैसा लाओ और खुदा के काम में डाल दो। लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं है जो शारीरिक है, क्योंकि जो शारीरिक होते हैं ना, वो किसी को देखकर खुशी नहीं होती उनको, शारीरिक लोगों को। अगर मोहल्ले में शारीरिक है ना, सड़े हुए दिल वाले, तो पड़ोसी ने कार ले आया कोई, नहीं ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਆ, मोटरसाइकिल दे, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ देख के ਉਹਦੀ कार। भाई उसने मेहनत की है, उस वो लाया, तुझे क्यों प्रॉब्लम है? इसीलिए लिखा है सड़ मत रीस कर, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है। समझा कि नहीं समझा? पहले ऐसे लिखा होता था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे भी लिखा होता था ना गाड़ियों के पीछे, हम पढ़ते थे जब मैं भी संसारिक था। वैसे ही ये शारीरिक बातें हैं, हम आत्मिक नहीं बोलते, मैं दोहरा रहा हूं संसार के लोगों के लिए। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कोई काम अनहोना नहीं है। वो खुदा है, उसका वायदा बदल नहीं सकता। उसने कहा मैं मनुष्य नहीं, मैं ईश्वर हूं। मैं मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा बदलूं, जो कहा उससे पूरा ना करूं, और वचन देकर बदल जाऊं, पूरा ना करूं, वो सामर्थ्य है। ये देखो खुशी से हार लाए हैं, वो चीजें लेकर आए, हमने तो कहा नहीं किसी को कभी। अच्छा मुझे ये बताओ, जब भी आपकी कोई बड़ी गवाहियां बनती है तो आपको कभी बताया जाता है ये दो वो दो, ऐसे कहा जाता है? कहा जाता है किसी को? नहीं, लोगों की इच्छा होती है, खुदा की दासी उनकी खुशी को पूरा करे। सड़ने वालों सड़ो, सड़ो। जो सड़ने वाले होंगे वो सड़ेंगे ही। कितने का हार है भाई? ओ भाई कितने का हार है? कितने का वाला हार है? 1000 रुपए वाला? 1500 का। सड़ने वालों 1500 का, जो हमने मांगा नहीं, कहा नहीं, उनकी खुशी है खुदा के काम के लिए। चलो चैनी भी, मुझे पता नहीं था चैनी भी डालने वाले हैं। उधर देखो, आज तो उनकी सड़ने की हद हो जाएगी लोगों की। अब उनका क्या होगा जो सड़ते हैं? अरे हमारे शहर में ना, सुनो नीचे करो भाई, जब मैं बात करता हूं उस वक्त नीचे कर ला करो। सुनो तो देखो, हमारे शहर में ना मैं 2 जगह पर देख रहा हूं। एक ये सुल्तानविंड नहर से चाटीविंड नहर को जाओगे ना, बीच में एक मंदिर सा आता है जो उन्होंने ना रोड के ऊपर थोड़ा सा आगे किया है। तो कम से कम 8-9 फीट सड़क के बीच आया है वो। तो जब सरकार सड़क बना रही थी तो उसको पीछे करना था, वो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि हजारों लोग धरना लगा लिया होगा, हम हटाएंगे नहीं, ये मंदिर है, तो सरकार ने रहने दिया। ठीक है, जो रोड को बना रही थी। फिर मैंने देखा सोपटी रोड में बीच में एक मंदिर है, सड़क के बीच में हनुमान का मंदिर ऐसे है कोई, वो भी बीच में, जाकर देखना। अरे इधर जो वो तंत्री बाबा नहीं होते, तंत्री बाबा,
जो दुकानें खोलकर बैठी होते हैं, बंगाली बाबा फलाना टिंगड़ा, तुम्हारा ये हो जाएगा, औरतों को वशीकरण, ये चीजें वो चीजें, पता नहीं क्या, इतनी फीस उतनी फीस, समझते हो? अरे उनको नहीं कोई हटा पाया जो गलत चीजें करते, तो मैं तो खुदा का सच्चा दास हूं और मेरा न्याय कौन करेगा? खुदा करेगा। अरे समाज तो उनके उन गलत चीजों करने वालों को ठिक्के बने हैं। वो आजकल होटलों में जो सरकार ने गंदी नीतियां बना दी हैं, वो सरकार ने वो क्या कहते हैं, व्यभिचार फ्री कर दिया है, तो लोग होटलों में जाते, ये नहीं हटाते गंदी चीजें, हम तो लोगों की रूहें बचा रहे हैं। कैमरा करिए ना थोड़ा। ये है उनको सड़ाने वाले बाप, मैंने नहीं मांगा, लेकिन लोग सड़ेंगे बेचारे जो सड़ने वाले हैं। कितनों को समझ आ रही बात? हालेलुया। भाई तूने ये चैनी खुदा की दासी को मुंदरी डाली, इतने हाथ डाले, इतना बड़ा खर्चा किया, क्यों? क्या तुम्हें कहा था ऐसे करने के लिए? नहीं जी, खुशी से। खुशी से, खुशी से। ये वो खुशी, ये वो आनंद है जो इनका इतने सालों से जो रुका काम था, परेशान थे, दुखी थे, हालात थे, अब ब्लेस किया है, अब जाएगा, कमाई करेगा, कोठियां बनाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। ये बरकत ही खुदावंद ने। हालेलुया, हालेलुया। जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हें बड़ी बरकत दे चुका। आओ जाओ, ब्लेस हो। खुदा का आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हारे सफर में। तुम उस देश में जब जाओगे, लोगों के लिए कुछ काम हो या ना हो, तुम्हारे लिए 100 गुना ज्यादा होगा। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ इन द नेम ऑफ ब्लेस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ, ये बरकत ठहर चुकी है। हम इस दुनिया में खुदा की बड़ी पावर को प्रकट करने के लिए आए हैं, खुदा की सामर्थ को प्रकट करने के लिए आए हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए रेडी हो जाओ उसकी बड़ी सामर्थ को देखने के लिए, जो आज कई लोगों की जिंदगी में खुदा काम करेगा, तुम्हें छुएगा, तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा। और तुम एक चीज सीख लो, तुम्हारा खुदा के जब घर आते हो तैयारी से आओ, ऐसे नॉर्मल मन से ना आओ। एक दिन पहले तैयारी करो, इतने बजे सत्संग है, इतने बजे मुझे बैठना है, मुझे 9 बजे बैठना है, 9:30 बजे बैठना है, प्रेयर होने से पहले बैठना है। ऐसी तैयारी से आओ, मन बनाकर आओ, फिर देखो तुम्हारी जिंदगियों में और बड़े काम होते हैं। इसको बोलते हैं अनुशासन। अपनी जिंदगी में अनुशासन रखना। क्या रखना? अनुशासन रखना अपनी जिंदगी में। और ये बड़ा विषय हमारे लिए, खुदा की ये मिनिस्ट्री है, खुदा के तुम लोग हो, ये काम बहुत आगे जाएगा, दुनिया हिलेगी सामर्थ से, उसकी ताकत से। खुदा हमारे साथ है और तुम बरकत पाओगे, बरकत पर बरकत पर बरकत पर बरकत पाओगे और बढ़ते जाओगे। मैं दावे से कहता हूं, इन दिनों में जो खुदा मुझे अगुवाई कर रहा है और जो मैं अपनी आत्मिक उन्नति में कर रहा हूं, जिस प्रेयर में मैं हूं, वो एक सीक्रेट विषय है। कैसे मुझे आजकल यूज कर रहा खुदा, इसका रिजल्ट बड़ी जल्दी आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें बस चौकस रहना, जो मैं सिखाता हूं उन बातों को पकड़ कर चलना है, ठीक है? लगातार मीटिंग में रहना है। अगर तुम यहां के पक्के विश्वासी हो, तुम्हें 3 महीने 4 महीने बाद एक बार ले हैंड जरूर कराना है, बरकत के लिए, ब्लेस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यह बात याद रखो, क्योंकि मैं हर बार फेथ से करता हूं, क्योंकि हर बार नहीं कर पा सकते ना, नए नए लोग आते हैं। तुम बिलीवर्स हो, तुम बने हो, तो तुम 3 महीनों बाद, 2.5 महीनों बाद, 3.5 महीनों बाद एक बार जरूर ले हैंड के लिए अपने परिवार को आगे लेकर आओ, सारी फैमिली के साथ, ताकि और बढ़ते जाओ खुदा की इच्छा।